बिहार में इन दिनों दो चीजें काफी चर्चा में हैं। एक तो पीके की जन सुराज यात्रा, दूसरा बीपीएससी परीक्षा में हो रहा भ्रष्टाचार। अगर पीके यानी प्रशांत किशोर खुद बीपीएससी में हो रही धांधली पर कुछ बोले तो यकीनन आप सुनना भी चाहेंगे और समझना भी। जन सुराज पद यात्रा को करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। इस बीच प्रशांत किशोर ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को जनता के बीच जाकर सुनने समझने की कोशिश की। इसी सिलसिले में सवाल आया बीपीएससी की परीक्षा में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का, जिस पर पीके का दो टूक कहना था कि रोजगार कम है और लोग सरकारी नौकरी के जुगाड़ में रहते हैं। सरकार बैलेंस नहीं बना पा रही, इसीलिए आज ये हालात हैं। देखिए, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं, उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा हुआ है, उसमें लोगों का आरोप है कि ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला बीपीएससी अभी हम लोगों ने देखा, उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज़्यादा बेरोजगार है कि उसमें हर तरह की जुगत लगाकर लोग किसी भी तरीके से नौकरी चाहते हैं, गलत या सही। और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर या फुल प्रूफ है नहीं, जिसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से, संबंधों के आधार पर, जातीय आधार पर या जिस तरीके से भी उसमें घुस सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन है जिसमें बोगी या सीट कम है और चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो अफरा तफरी होती है। लोग एक दूसरे की चिंता किए बगैर सही या गलत तरीके से उसके अंदर जाना चाहते हैं। वही परिणाम, वही स्थिति करीब करीब बिहार में दिख रही है, जिसमें लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह येन केन प्रकारेण, गलत सही किसी भी माध्यम का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है, जो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त है, वो उसको मैनेज करने में, उसको एक तरह सुचारू तरीके से चला पाने में असक्षम है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। भ्रष्टाचार सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक नहीं है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम के लिए बिहार की जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, भ्रष्टाचारियों से जूझना पड़ता है। इस बात को एक उदाहरण देकर बेहतरीन तरीके से समझाया पीके ने। हम पैदल चलता नहीं, अरे वृद्ध महिला के जो पेंशन मिलता 400 रुपया, ओहू में 20 रुपया कमीशन काटता, ओहू में 20 रुपया कमीशन कट रहा है। समझ जाए कि क्या दशा बा भ्रष्टाचार की। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध महिला को हम 80% महिला कह रहे कि भैया पहला बार देवे में 200 रुपया और ओकरा बाद हर महीने 20 रुपया पीसी कटता। जंगल राज ना भई तो एकरा से बदतर जंगल राज कौन हो। प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे हैं नेताओं पर, सिस्टम पर। लोग उनके सवालों से सहमत भी हैं। राजनेता उनके सवालों पर पलटवार करने में जुटे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन और कब देगा, इन समस्याओं से बिहार की जनता को कब छुटकारा मिलेगा, ये आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता।